rules for obtaining images. Rules for obtaining images formed by concave lenses. Formed by concave lenses. तो हम ये जानते हैं कि जो कॉन्केव लेंस होता है, कॉन्केव लेंस जैसे कॉन्वेक्स लेंस था एक कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब कि सारी की सारी रेज ऑफ लाइट एक जगह आकर इकट्ठी कर देता है। और जब हम अब कॉन्केव लेंस की बात करेंगे तो कॉन्केव लेंस होगा एक डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस मतलब सारी रेज ऑफ लाइट जो है डाइवर्ज होगी, फैलेंगी उसमें से निकल कर। तो देखिएगा पहला रूल है, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ray of light which is parallel a ray of light which is parallel to the principal axis of a concave lens appears to be coming from its focus after refraction through the lens. रिफ्लेक्शन थ्रू द लेंस। तो कॉन्केव लेंस बनाएंगे, ये कॉन्केव लेंस हो गया। अब कॉन्केव लेंस को वर्टिकली डिवाइड कर दीजिए। ये हो गया ओ यानी कि ऑप्टिकल सेंटर। और फिर हम ये जानते हैं कि कॉन्केव लेंस का जो फोकस है वो हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पर जो फोकस है कॉन्केव लेंस के भी तो 4 अलग-अलग इसके टाइप्स होते हैं ना, पाई कॉन्केव और क्या-क्या है, प्लानो कॉन्केव, कॉन्वेक्सो कॉन्केव, ट्वेल्थ में करोगे अभी तक। तो ये एफ हो गया, लेफ्ट साइड में इसका फोकस होता है इसलिए एफ, और फोकस का डबल क्या हो गया 2f। राइट साइड वाले फोकस को बोलेंगे एफ डैश, तो उसका डबल क्या हो जाएगा 2f डैश। एफ डैश और 2f डैश। हाँ, a ray of light which is parallel to the principal axis of a concave lens। तो concave lens का अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलली आ रही है तो वो इस तरह से डाइवर्ज होगी, जैसे कि वो फोकस से होकर आ रही है, ऐसे इस तरह से डाइवर्ज हो जाती है। ठीक है, याद करिए कॉन्वेक्स में क्या था, a ray of light which is parallel to the principal axis। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती थी रे ऑफ लाइट, वो फोकस से होकर गुजर जाती थी। ठीक है, ये होता था। कॉन्केव लेंस अलग तरीके से बिहेव करेगा कि ये लाइट को फैलाता है, डाइवर्जिंग लेंस है। तो किस तरह से फैलाएगा, ऐसे फैलाएगा जैसे कि वो लाइट रे फोकस से होकर आ रही है। ठीक है, तो ये तो पहला रूल है। दूसरा रूल वो बिल्कुल सेम है जैसा कि कॉन्वेक्स में भी था। A ray of light passing through the optical center of a concave lens a ray of light passing through the optical center of a concave lens goes straight after passing through the lens.
goes straight after passing through the lens. तो यहाँ पर किसी भी तरीके का डेविएशन नहीं होगा. जो भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा. तो ये ऐसे हो जाएगा कि जैसे ये कॉनकेव लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर. तो कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आई कि आकर सीधा ऑप्टिकल सेंटर पर टकराई, तो वो बिना किसी डेविएशन के रे ऑफ लाइट ऐसे सीधे निकल जाएगी. उसमें कहीं कोई बेंडिंग नहीं होगी, वो सीधे निकल जाएगी. तो ये दूसरा रूल हो गया. तीसरा रूल है रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द फोकस ऑफ अ कॉनकेव लेंस. Going towards the focus of a concave lens becomes parallel to its principal axis. सर इसमें कोई तो ऐप डैश नहीं है. जरूरी नहीं बनानी है ना, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से ही सीधी निकल गई. becomes नेक्स्ट टॉपिक आपने कौन सा टॉपिक बचा? power. Parallel to the principal पावर axis तो 1 by focal length होता है in meters. becomes parallel to the principal axis after refraction through the lens. After refraction through the lens. अब देखिएगा इस लेंस को भी हमने वर्टिकली ऐसे डिवाइड कर दिया. ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ करी. दिस इज अवर ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर है. अब कॉनकेव लेंस है तो इसका फोकस एफ इधर होगा, 2f इधर होगा, एफ डैश और 2f डैश ये होगा. अब कोई भी रे ऑफ लाइट है जो फोकस की तरफ जा रही है, तो इस फोकस को अप्रोच कर रही है रे ऑफ लाइट ऐसे. ठीक है, तो फोकस को अप्रोच करती है तो फोकस तक पहुंच नहीं पाएगी, लेंस से टकराती. मतलब वो फोकस की तरफ अप्रोच कर रही है लेकिन वो फोकस तक पहुंचेगी नहीं, लेंस से टकराकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. समझ गए? लेंस से टकराकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी ऐसे. ठीक है, तो ये तीसरा रूल. उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ इमेज. Next heading लिखिए formation of images by a concave lens. ये केस नहीं थे. ये तो रूल्स हो गए. अब इन रूल्स को यूज करेंगे. फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय अ कॉनकेव लेंस. तो कॉनकेव लेंस में याद करिए जैसे कॉन्वेक्स मिरर था ना, कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केस थे. तो यहाँ पर मैं कॉनकेव लेंस की बात करूँगा तो कॉनकेव लेंस में भी बस दो ही केसेस होंगे, केवल दो केस होंगे. पहला केस case first when the object is placed anywhere between optical center between O when the object is placed anywhere between O
एंड इंफिनिटी, ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में जब ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दिया जाए तब क्या होगा? कॉन्केव लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर ड्रॉ कर दिया गया, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। उसके बाद इधर फोकस, इधर 2f, इधर f डैश, तो इधर 2f डैश। When the object is placed anywhere between O and infinity, तो ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दो O और infinity के बीच में, जहाँ आपका मन करे। हमने कहा कि मैं तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा, तो अब यहाँ से हम दो रेज ऑफ लाइट निकालेंगे। जैसे ये ऑब्जेक्ट को मैंने मान लिया AB, तो यहाँ से हम दो रेज ऑफ लाइट निकालेंगे। पहली रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, ये सर जो कॉन्वेक्स मिरर था उसमें दो केसेस लिए बने थे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट को रखता है और उसमें लेफ्ट हैंड साइड में फोकस और सी नहीं होता सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसमें तो है ना? इसमें है, लेकिन क्या है कि ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो डाइवर्जिंग लेंस जो है वो रेज को एक जगह इकट्ठा नहीं करेगा, तो वो किस तरीके से डाइवर्ज करेगा वो देखना है हमको। देखिए हमने क्या करा कि यहाँ पर अगर ये एक जगह इकट्ठा कर रहा होता तो मैं बता देता कि भाई ये पोजीशन होगी। अब पहली रे ऑफ लाइट जो है वो ये है कि एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो इस तरह से डाइवर्ज हुई जैसे कि फोकस से होकर आ रही है। अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस करके रख सकते हैं जहाँ मन करे वहाँ रखो, ठीक है ना? ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में जहाँ मन करे वहाँ पर रखो। अब देखिए कि जैसे यहाँ से ये डाइवर्ट हो गया तो ये यहाँ पर फोकस पर, इधर फोकस से ऐसा लगा जैसे फोकस से होकर डाइवर्ट हो गया। अब दूसरी रे ऑफ लाइट हम जानबूझकर क्या करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से गुजार देंगे। ऑप्टिकल सेंटर से जो रे ऑफ लाइट गुजरी ऐसे जाएगी, बिल्कुल ऐसी सीधी की सीधी निकलेगी। तो जब ये सीधी की सीधी निकली तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई दोनों के दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पर कर गए, यहाँ पर। तो ये हमारा इमेज यहाँ बन गई A डैश B डैश, हाँ वर्चुअल इमेज। तो अब आप ये देखिएगा कि सेम साइड पर अगर इमेज बनती है लेंस के केस में तो वो इमेज कैसे कहलाती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ये हो गया। अच्छा अब इसमें क्या करते हैं हम, वही तीन चीज़ें हमको याद रखनी है, PNS पोजीशन नेचर साइज, ये याद रखना। तो हम बोलेंगे इमेज फॉर्म्ड विल बी फर्स्ट है पोजीशन, कहाँ बनेगी, बिटवीन O एंड F, और हमेशा O एंड F के बीच में ही बनेगी, है ना? तो आप कहाँ तक भी ले जाएगी, लेकिन हाँ इन्फिनिटी पर ले जाएंगे तो वो फोकस पर बनेगी। लेकिन पहले वाले केस में ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कितना भी रखिए वो आपकी O और F के बीच में बनेगी। इमेज फॉर्म विल बी बिटवीन O एंड F, पहली चीज बिटवीन O एंड F। सेकेंड कि नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल एंड डायरेक्ट। थर्ड उसका साइज क्या होगा, दिखाई दे रहा है, छोटी बनेगी, डिमिनिश्ड। ये हो गया। तो ये फर्स्ट केस था। इसी तरीके से पहला केस क्या था, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी। दूसरा केस जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रख दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो केस सेकंड, when the object is placed at infinity, सिर्फ दो पैरेलल लाइन आएंगी ना।
when the object is placed at infinity. ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। अब इसके बाद हमने कहा कि ये है एफ, ये 2f, ये एफ डैश और ये 2f डैश। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि जब यहाँ पर बोल दिया गया when the object is placed at infinity, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई, दूसरी रे ऑफ लाइट ऐसे है, तो दोनों रेज ऑफ लाइट कैसी हैं, पैरेलल है आपस में। तो ये रे ऑफ लाइट इस तरह से डाइवर्ज होगी जैसे कि फोकस से होकर आ रही है, तो ये दोनों फोकस ही है। ठीक है। सिमिलरली बिल्कुल सही, जब ये पैरेलल है तो ये भी इस तरह से डाइवर्ज होगी जैसे कि फोकस से होकर आ रही है, ये ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि दोनों रेज ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ लाइट जो है वो इस तरह से फैलती हुई जा रही है, तो मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो इसलिए हमने क्या करा कि हमने ये कहा कि भाई दोनों की दोनों ऐसा लगेगा जैसे फोकस से होकर आ रही है, तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस, ठीक है। तो वही चीज़ इमेज फॉर्म्ड विल बी, पोजीशन, नेचर और साइज देखेंगे, इमेज फॉर्म्ड विल बी, फर्स्ट है एट फोकस, सेकंड उसका नेचर जो भी सेम साइड पर बनेगी वो वर्चुअल डायरेक्ट होगी। और थर्ड है आईडी डिमिनिशिंग, आईडी और पॉइंट साइज्ड, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद यूजेस ऑफ कॉन्केव लेंसेज, uses of concave lenses. They are used in spectacles to correct the defect of vision. They are used in spectacles to correct the defect of vision called myopia. मायोपिया का मतलब होता है शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब पास का तो दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखाई देता, उसको बोलते हैं मायोपिया। तो उसको करेक्ट करने के लिए कॉन्केव लेंस ही यूज़ करा जाता है, ठीक है, जो शायद आप लोगों को। सेकंड, इट इज यूज्ड एज एन आई लेंस used as an eye lens in Galilean telescope. Galilean telescope. अब जरा इस पर क्वेश्चंस देखिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो क्योंकि ये भी एक लेंस है तो लेंस फॉर्मूला ही लगेगा, वही 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f1। क्वेश्चन
एक्सप्रेशन नोट कीजिएगा. एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर an object is placed at a distance of 50 centimeter from a concave lens. 50 centimeter from a concave lens. Of focal length 20 centimeter. Focal length 20 centimeter. Full stop. Find the nature and position of the image. Find the nature and position of the image. Nature and position of the image. देखिएगा क्या करना है. वो बोल रहे हैं एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस. तो क्या दे रखा है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है. ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को ही हम यू बोलते हैं, स्मॉल यू, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को. और ऑब्जेक्ट हमेशा देखिए यहाँ पर भी लेफ्ट में रखा गया है. हर केस में ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा जाता है. तो जो भी चीज़ लेफ्ट में रखी जा रही है उसका डिस्टेंस क्या होता है? नेगेटिव. ठीक है. तो हम बोलेंगे यहाँ पर u is equal to -50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर. कॉन्केव लेंस है, उसकी फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर. तो स्मॉल एफ कितना है? -20 सेंटीमीटर. ब्रैकेट में लिखिए सिंस इट इज कॉन्केव लेंस. ये मेंशन करना ज़रूरी नहीं है. ये जब भी आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो ना तब जरूर लिखना, क्योंकि क्या है ना कि बार बार लिखकर खुद को याद हो जाता है कि अच्छा कॉन्केव लेंस है इसीलिए मैंने नेगेटिव लगाया. कॉन्केव लेंस हो या कॉन्केव मिरर हो, फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी. कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉन्वेक्स अगर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव ही आएगी. कॉन्केव अगर है लेंस या मिरर कुछ भी तो फोकल लेंथ नेगेटिव ही आएगी. ठीक. यू हो गया, एफ हो गया. फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज. तो सबसे पहले तो मुझे पोजीशन निकालना है. तो यू, एफ और वी को लिखेंगे बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला. वन अपॉन v माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ. वन अपॉन v माइनस वन अपॉन यू. यू कितना है? -50. सर हाँ जी. ये फॉर्मूला है, अगर उसका रेसिप्रोकल कर दे पहले ही तो फिर गलत हो जाएगा. गलत. हाँ गलत. रेसिप्रोकल नहीं करना. रेसिप्रोकल ऐसे नहीं कर सकते ना. देखिए अगर बीच में माइनस का या प्लस का साइन लगाओगे तो रेसिप्रोकल नहीं कर सकते. मल्टीप्लिकेशन साइन होता बीच में तो कर देते रेसिप्रोकल. ठीक है ना. रेसिप्रोकल करने से पहले आपको उसका एलसीएम वगैरह प्रॉपर्ली लेना वो जरूरी है. ठीक है. तो वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू. तो वन अपॉन यू की जगह -50 इज इक्वल टू वन अपॉन -20. माइनस माइनस प्लस हो गया. तो वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन 50 माइनस डिवाइडेड बाई माइनस इज प्लस. तो वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन 50 इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन 20. अब प्लस का वन अपॉन 50 को उधर ले जाओ. वन अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन 20 माइनस वन अपॉन 50. हाँ जी. 20 और 50 का एलसीएम हो जाएगा 100. ठीक. तो 20 5 जा 100, 5 1 जा 5. तो क्या हो गया? -5. 50 2 जा 100, 2 1 जा 2. तो माइनस का 2. -7/100. ये तो 1/v की वैल्यू है. v की वैल्यू क्या आएगी? अब रेसिप्रोकल कर दीजिए. तो -100/7.
वर्चुअल और इरेक्ट जब भी कॉन्केव लेंस आ जाएगा तो इमेज आपकी वर्चुअल और इरेक्टिव होगी, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं, ठीक है ना। कॉन्केव लेंस में दो ही केसेस हैं, दोनों केसेस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही है। तो d इज इक्वल टू -100/7 डिवाइड कर दो इसको, 7 1 7, 10 - 7 is 3, 3 0 30, 7 4 28, 30 - 28 is 2, 2 0 20, 7 2 14, 20 - 14 is 6, 6 0 60, 7 8 56, -14.28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पोजीशन ऑफ द इमेज v आ गया। अब वो बोल रहे हैं नेचर इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो इमेज ऑफ नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 50 सेंटीमीटर, इसकी पोजीशन मतलब है -14.28, पोजीशन मतलब इमेज कहाँ पर बन रही है, तो -14.28 इसकी पोजीशन है, ठीक है। देखिएगा, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस संडे को क्लास होगी? हाँ सैटरडे को बात करेंगे इस सर बारे में, हमको ये कैसे पता चला कि उसका नेचर वर्चुअल एंड डायरेक्ट है? क्योंकि कॉन्केव लेंस है ना, दे रखा है यहाँ पर कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस में दो केसेस बनते हैं और दोनों ही केसेस में जो नेचर है वो वर्चुअल और डायरेक्ट ही रहेगा। दूसरी चीज़ कि जब हमारा नेगेटिव आ गया है, यानी कि हमारी इमेज लेफ्ट हैंड साइड पर जहाँ हम ऑब्जेक्ट रखते हैं उसी साइड अगर इमेज बनेगी लेंस के केस में, तो वर्चुअल और डायरेक्ट, ठीक है। चलिए जी, अब देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज at a distance of 10 centimeter in front of the lens. फोकस बता दो। Full stop. Calculate focal length of the lens and magnification produced. Calculate focal length of the lens and magnification produced. अब देखिएगा, ये बोल रहे हैं एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस, ठीक है। तो u जो है वो दे रखा है 50 सेंटीमीटर, ठीक। तो u तो हो गया माइनस का 50। अब इसमें पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि वो कॉनकेव लेंस होगा, कहीं पर भी लिखा तो नहीं है कॉनकेव लेंस। बोल रहे हैं प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस, तो लेंस कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, हमारा ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट में ही रखा जाता है, इस वजह से मैंने -50 सेंटीमीटर ले लिया, पहली चीज़। उसके बाद है प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि वो वर्चुअल इमेज बना रहे हैं, और वर्चुअल इमेज कहाँ बनती है? वर्चुअल इमेज तो जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड बनती है, ठीक है। तो v कितना हो जाएगा? -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद f निकालना है, यानी कि फोकल लेंथ हमें कैलकुलेट करना। तो बाई लेंस फॉर्मूला वन अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। 1 अपॉन v क्या है? 1 अपॉन -10 माइनस 1 अपॉन u क्या है? -50 इज इक्वल टू 1 अपॉन f माइनस
प्लस डिवाइडेड बाई माइनस इज माइनस, तो -1/10 प्लस 1/50 इज इक्वल टू 1/f। एलसीएम 50 आ गया। सिर्फ होता है -12.5 है। हाँ जी, तो 10 और 50 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 50। पलट कर लिख देंगे 1/f इधर, ये दोनों टर्म्स ये उस तरफ, तो 10 और 50 का एलसीएम कितना हो गया? 50। 10 5 ज़ा 50, 5 1 ज़ा 5। सर बोलो। सर 12.5 माइनस फोकल लेंथ माइनस का 12.5 सेंटीमीटर आ गया, ये समझ गया? ठीक है। अब जब फोकल लेंथ नेगेटिव आया है तो इसी से समझ में आ गया, क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव है तो कॉन्केव लेंस है। अब वो पूछ रहे हैं कि कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, हमने निकाल ली फोकल लेंथ। अब वो पूछ रहे हैं मैग्नीफिकेशन और बता रहे, तो मैग्नीफिकेशन कैसे बताएंगे? 9 सेंटीमीटर m इज इक्वल टू V upon U। v अपॉन u, तो v कितना है? -10 और u कितना है? 1/5 ठीक है, तो 5 तो नहीं आया, ये आ गया 1/5, 1/5 यानी कि 0.2, मैग्नीफिकेशन इज 0.2। मिरर के केस में होता है -v/u, लेंस में बस यही अंतर है कि मैग्नीफिकेशन प्लस का v/u होता है। ठीक है, मैग्नीफिकेशन मिरर के केस में h2/h1 होता है, लेंस में भी h2/h1 होता है। ठीक है, बस अंतर यही है कि वो -v/u मिरर में होता है और लेंस में v/u। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल लेंस पढ़ाई ठीक हो रही है ना? सहेलियाँ नहीं है? नहीं, वो तो मेरे को समझ में आ गया, लेकिन मैं वैसे भी कह रहा हूँ कि आज शांति से है ना कुछ। तो शांति है। The magnification produced by a spherical lens is plus 0.75. Full stop. What is the A part and nature of image? B part and nature of lens. तो मैग्नीफिकेशन के दो रूल्स लिखने होंगे आपको, इम्पोर्टेंट है, नोट करके लिखिएगा।
if m is negative, if m is negative, सर रियल है इन्वर्टेड होगा image is real and inverted. जैसे मैथ्स में बेसिक और स्टैंडर्ड होता है, साइंस में होता है। नहीं, image is real and inverted. If m is positive images images virtual and erect. सर इसमें तो अगर सोचो रियल और इन्वर्टेड है तो नेगेटिव में आ जाएगी। हाँ जी, अब दूसरी चीज एक और देखनी है। इसको देखिए पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 3 में लिखेंगे इफ m के आगे ना ऐसे मॉड लगा दो। इफ मॉड m इज ग्रेटर देन 1 then image is सर मॉडल अभी बताऊंगा, बस लिख लो बस। image is enlarged. Fourth, if mod m is less than 1, तो मैंने लिखवाया था पहले भी। ठीक है, हाँ जी। मॉड का मतलब क्या होता है कि सिर्फ उसकी वैल्यू, मॉड का मतलब है मैग्नीफिकेशन की सिर्फ और सिर्फ वैल्यू। वैल्यू में हम नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं लेंगे। जैसे यहाँ पर मैग्नीफिकेशन का मॉड क्या है, ये पॉजिटिव हटा दो सिर्फ 0.75। तो 0.75 का मतलब क्या हो गया कि ये 1 से छोटा है। भाई 0.75 1 से तो छोटा होगा ना, तो इसका मतलब यहाँ पर इमेज हमारी छोटी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा रहता -0.75, तब भी मुझे माइनस से मतलब नहीं है। मॉड का मतलब ये है कि मुझे सिर्फ उसकी वैल्यू से मतलब है। तो हम ये कहेंगे कि अगर नेगेटिव भी होता तब भी इमेज तो हमारी डिमिनिश्ड बनने वाली थी, क्योंकि मॉडुलस ऑफ एम, मॉड इज मॉड ऑफ एम, मॉड जो है मॉडुलस की शॉर्ट फॉर्म होती है। ठीक है, तो मॉड का मतलब ये है कि आपको सिर्फ उसकी वैल्यू से मतलब है, आपको उसके साइन से मतलब नहीं है। समझ गए, याद रहेगा। दोबारा सुनिए, अगर मान लीजिए हम मॉड की बात करते हैं तो अगर मॉड ऑफ u बोल दिया जाए यहाँ पर तो वो -50 नहीं 50 आएगा। मॉड ऑफ v बोल दिया जाए तो वो सिर्फ 10 आएगा। मतलब प्लस लेनी है वैल्यू, पॉजिटिव ही लेनी है, नेगेटिव लेनी ही नहीं। मॉड का मतलब सिर्फ वैल्यू, तो उसमें नेगेटिव साइन तो वैसे ही हट जाता है। समझ गए मेरी बात। तो अब हमें यहाँ पर, मैं यहाँ पर ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमें अगर ये बताना है, नेचर बताना है, तो नेचर में तो हम साइन भी इंक्लूड करके चलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर मॉड m की बात नहीं करी, मैंने कहा अगर m नेगेटिव है तो इमेज हमारी कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर m पॉजिटिव है तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अब इधर आ जाइए, अगर मॉड m यानी कि वैल्यू ऑफ मैग्नीफिकेशन अगर वो 1 से बड़ी आ रही है, 1 से बड़ी जैसे मान लीजिए 1.2, 1.3, अगर ऐसी वैल्यू आ रही है तो मैं कहूँगा कि हाँ जी हमारी इमेज बड़ी बन रही है, एनलार्ज बन रही है। और अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी आ रही है तो हम कहेंगे इमेज हमारी डिमिनिश्ड बन रही है। तो ये रूल आप सीधा सीधा लिख सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस में। जैसे यहाँ पर ए है नेचर ऑफ इमेज, तो नेचर ऑफ इमेज में हम क्या बताएंगे, ये नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड या वर्चुअल एंड डायरेक्ट ऐसे होता है। तो अब इसका ए पार्ट देखिएगा, हियर m is equal to प्लस का 0.75, that is m is positive, so nature of image is virtual and erect.
वर्चुअल एंड डायरेक्ट। बी देखिएगा, बी में वो पूछ रहे हैं नेचर ऑफ लेंस, लेंस का नेचर बताइए। तो लेंस का नेचर अभी देखिए वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन रहा है। तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट का मतलब क्या हो गया कि भाई वर्चुअल एंड डायरेक्ट तो कॉन्वेक्स लेंस में भी एक केस होता है, पहला केस जिसमें वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनता है। बी में हम ये कहेंगे सिंस मॉडुलस ऑफ एम कितना है 0.75 और ये क्या है लेस देन 1 है। मैंने ब्रैकेट में लिखा लेस देन 1 यानी कि मॉड एम इज लेस देन 1, मॉड एम 1 से छोटा है। सो इमेज विल बी डिमिनिश्ड। And a virtual and direct and diminished image is formed only in case of a concave mirror। भाई कॉन्वेक्स मिरर वाला ये प्रॉपर्टीज ना जो इमेज की प्रॉपर्टीज है वो सारी याद रखिएगा। कॉन्केव मिरर सॉरी कॉन्केव लेंस, ये प्रॉपर्टीज सारी याद रखनी होंगी आपको कि भाई अगर मान लीजिए कभी भी ये है कि अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं तो उसमें एक केस होता है जिसमें वर्चुअल डायरेक्ट इमेज बनती है, पहला केस। लेकिन उस वर्चुअल और डायरेक्ट के साथ साथ जो वो इमेज है, इमेज का जो साइज़ है वो बड़ा बनता है, एनलार्ज बनती है इमेज। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वर्चुअल डायरेक्ट तो बन ही रही है, वर्चुअल डायरेक्ट के साथ साथ इमेज कैसी बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है, छोटी बन रही है। तो वर्चुअल डायरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज ये केवल कॉन्केव लेंस में होता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो लेंस है ये कॉन्केव लेंस है। यहाँ पर इन्होंने पूछा नेचर ऑफ लेंस, तो ये तो नेम ऑफ द लेंस है ना, कॉन्केव लेंस। नेचर क्या होगा इसका, नेचर ऑफ लेंसेस कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग। दोबारा समझाने कि वर्चुअल एंड डायरेक्ट के साथ साथ डिमिनिश्ड इमेज भी जो बन रही है, ठीक है, तो वो जो है वो केवल और केवल कॉन्केव लेंस में बनती है। देखिए डिमिनिश्ड इमेज जो है वो कॉन्वेक्स लेंस में भी बनती है खूब, लेकिन वो सारी रियल एंड इन्वर्टेड होती है। तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट वाला एक ही केस है। तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट के साथ साथ एनलार्ज बनती है कॉन्वेक्स लेंस में। तो इसलिए अगर यहाँ एनलार्ज आती तो मैं कह देता कि फिर ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, लेकिन वर्चुअल एंड डायरेक्ट के साथ डिमिनिश्ड है कॉन्केव, ठीक है। चलिए जी फिर आज इतना ही कर लेते हैं, और एक ही क्लास चाहिए बस इसकी, सैटरडे को मैं इसको फिनिश करवाऊँ। आप बता दो क्या नेक्स्ट क्लास में क्या